प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 16। मुझे मंदिर में से एक गंभीर वाणी सुनाई पड़ी, जो 7 स्वर्ग दूतों से यह कह रही थी, जाओ, ईश्वर के क्रोध के 7 प्याले पृथ्वी पर उड़ेल दो। पहला स्वर्गदूत गया और उसने पृथ्वी पर अपना प्याला उड़ेला। जिन लोगों पर पशु की छाप लगी थी और जो उसकी प्रतिमा की आराधना करते थे, उनके शरीर पर घृणित और दुखदाई फोड़े निकल आए। दूसरे स्वर्गदूत ने समुद्र पर अपना प्याला उड़ेला। समुद्र मृतक के रक्त जैसा बन गया और समुद्र में रहने वाले सभी प्राणी मर गए। तीसरे स्वर्गदूत ने नदियों और जल स्रोतों पर अपना प्याला उड़ेला, वे रक्त बन गए। तब मैंने जल के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, परम पावन जो है और जो था, तेरे ये निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि उन्होंने संतों और नबियों का रक्त बहाया और तूने उन्हें रक्त पिलाया। वह अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। और मैंने वेदी को यह कहते सुना, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे निर्णय वास्तव में सच्चे और न्याय संगत हैं। चौथे स्वर्गदूत ने सूर्य पर अपना प्याला उड़ेला। सूर्य को मनुष्यों को आग से जलाने की अनुमति मिली। मनुष्य प्रचंड ताप से जल गए। उन्होंने उन विपत्तियों पर अधिकार रखने वाले ईश्वर के नाम की निंदा की, लेकिन उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और ईश्वर की स्तुति करना नहीं चाहा। पांचवें स्वर्गदूत ने पशु के सिंहासन पर अपना प्याला उड़ेला। पशु के राज्य पर अंधकार छा गया। लोग पीड़ा से विकल होकर अपनी जीभें चबाने लगे। उन्होंने अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के ईश्वर की निंदा की, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों के लिए पश्चाताप नहीं किया। छठे स्वर्गदूत ने महानदी फरात पर अपना प्याला उड़ेला। फरात नदी का पानी सूख गया, जिससे पूर्व के राजाओं का मार्ग तैयार हो जाए। तब मैंने पंखदार सर्प के मुंह से, पशु के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से मेंढक जैसे 3 अशुद्ध आत्माओं को निकलते देखा। ये अब दूतों के आत्मा हैं, जो चमत्कार दिखाते और सर्वशक्तिमान ईश्वर के महादिवस के युद्ध के लिए समस्त संसार के राजाओं को एकत्रित करने जाते हैं। सावधान, मैं चोर की तरह आ रहा हूँ। धन्य है वह जो जागता और वस्त्र पहने रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह नंगा फिरे और लोग उसकी नग्नता देखें। उन्होंने राजाओं को उस स्थान पर एकत्र किया जो इब्रानी में हर्मगोदौन कहलाता है। 7वें स्वर्गदूत ने हवा पर अपना प्याला उड़ेला और मंदिर के सिंहासन में से एक गंभीर वाणी यह कहती सुनाई पड़ी, समाप्त हो गया है। इस पर बिजलियां, वाणियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए और भारी भूकंप हुआ। पृथ्वी पर मनुष्य के आने के समय से इतना भारी भूकंप कभी नहीं हुआ था। महानगर के 3 खंड हो गए और राष्ट्रों के नगरों का सर्वनाश हो गया। ईश्वर ने महान बाबुल को याद किया और उसे अपने क्रोध की तीखी मदिरा का प्याला पिलाया। सभी द्वीप विलीन हो गए और पर्वत लुप्त हो गए। आकाश से मन मन भर के बड़े बड़े ओले मनुष्यों पर गिरे। ओलावृष्टि के कारण मनुष्य ने ईश्वर की निंदा की, क्योंकि वह ओलावृष्टि बहुत भारी थी।